नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सुबह 10 बजे से ही प्रमुख दलों भाजपा, सपा एवं बसपा के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ ही तमाम अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन करने का सिलसिला जारी रहा। साथ ही नामांकन करने के बाद प्रमुख प्रत्याशियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। नामांकन करने वालों में प्रमुख रूप से राज्य सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव, विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह, रमेश चंद्र मिश्रा, ललई यादव, सुषमा पटेल के साथ ही सपा गठबंधन के केराकत से प्रत्याशी तूफानी सरोज, बदलापुर से बाबा दुबे, केराकत से बसपा के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ सहित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जफराबाद से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह सोनू रहे। आइए नामांकन के दौरान देखते हैं कि इन प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा और क्या क्या दावे किए। सबसे पहले तो जो है कि मैं स्वास्थ्य लाभ, मैं जो डॉक्टर आदमी हूँ, एक जो है कि गरीब जनता के या एक जो है कि परिवार की जो कमाई का जो 20% हिस्सा होता है उसके इलाज में जाता है। तो मैं सबसे पहले जो है कि उस चीज़ को जो है कि दूर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है कि विकास का मुद्दा मेरा रहेगा कि जो है कि केराकत की जनता को जो है कि विकास की जो है कि रास्ते पे मैं ले चलूँ। वहाँ पे जो चीज़ कमियाँ रह गई मैं उनको जो है कि आगे ले चलूँगा। आगा बहुत तगड़ा है हमारे पास। हमारी सरकार ने 5 साल में विकास ही किया, बकवास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी वाले बकवास में विश्वास करते हैं, एक केवल भरोसा जुमला पढ़ते हैं, कोई काम करते नहीं हैं। हम लोग काम करने वाले हैं। जनता अवसर देगी तो पूरे केराकत विधानसभा में जो भी आवश्यक कार्य होगा सारे आवश्यक कार्य पूरे किए जाएंगे। केराकत के विधायक दावा करते हैं कि विधानसभा के अंदर 500 किलोमीटर की सड़क बनवाई। अब वो विधायक दावा करते हैं तो आप लोग देख लीजिए कहाँ 500 किलोमीटर सड़क बनवाई है। क्या आपका क्या स्टैंड है? एकदम नहीं, कहीं कोई सड़क नहीं है। रोड जो बना है एक गड्ढा 1 फीट ऊपर 1 फुट ऊपर है, ऊपर नीचे है सब। वही सब समाजवादी पार्टी के शासन में सरकार बनी। हमने तमाम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री योजना के तहत तमाम सड़कें हमने बनाया, वही तब की सड़कें बनी हुई हैं। कोई नई सड़क नहीं बनी। चुनौतीपूर्ण मुकाबला मान रहे हैं क्योंकि एक पूर्व विधायक रहते हैं। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। जगह जगह पर खुला आ गया है। कोई चुनौती नहीं। वो तो होता है विरोधी, वो तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही फूके मुंह बांध करके रात में 9 बजे 10 बजे वो बीजेपी वाले ही थे सब। के आशीर्वाद से अवसर मिला था 2017 में। 5 साल बिना थके बिना रुके लगातार जफराबाद के विकास से चिंता की है, परिवारों के बीच में रहे। वो एक नए सिरे से कोई तैयारी नहीं करनी, लगातार जफराबाद हमारा परिवार है और पूरा परिवार मेरे साथ है। और भैया आप लोग जनपद के बहुत शुद्धी पत्रकार हैं, जफराबाद आना जाना सबका होता है। तो मैंने कोई ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर बात की जाए तो सारे 4 पुल का निर्माण हुआ है, लिफ्ट कैनाल जगदीशपुर में था ठीक हुई हैं, दोनों लिफ्ट कैनाल अच्छी हुई हैं, मॉडर्नाइज किया है उनको। 2 हॉस्पिटल हमारे यहाँ जो हाउस का ट्रामा सेंटर है आप लोग देख रहे हैं, L2 कोविड काल में वहाँ जाते भी थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेटी, दोनों को मैंने अपग्रेड किया है, सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। बाकी सड़कों के मामले में ढेर सारी हुए हैं। सड़कों का जफराबाद बाईपास बना है, चौड़ीकरण उच्चीकरण हुआ है, ऐसे 50 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण उच्चीकरण हुआ है। वर्तमान में भी मड़ियाहू कठरा मार्ग का उच्चीकरण चल रहा है। 50,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का बदलापुर का विकास बोल रहा है, बदलापुर का जन जन बोल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता और बदलापुर की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। सपा के कैंडिडेट अभी आए थे, उन्होंने कहा कि सारे ब्राह्मण उनकी तरफ से। ऐसा है, देखिए समाजवादी पार्टी का चरित्र है जात पात भेदभाव करना, आपस में वैषम्यता पारित करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम कोई जात पात नहीं करते हैं, हमारी योजना का लाभ हर वर्ग हर जाति के लोग पाते हैं। हम जात पात भेदभाव की बात नहीं करते हैं। अब उनका यही काम ही है कि जात पात करना, कभी किसी को भड़काना, कभी किसी को भड़काना, कभी मुस्लिम हिंदू में लड़ाई लड़वाना। और जब से भाजपा की सरकार आई कोई नहीं बता सकता कहीं कोई दंगा हुआ हो। और आज जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन पा रहा है और बदलापुर का विकास हुआ है जो 40-50 वर्षों में ना हो पाया वो 5 वर्ष में हमने कर दिखाया। आज बदलापुर में क्या नहीं है, ITI है, फायर स्टेशन है, बस स्टेशन है, भोजनाथ घाट का पुल है, कारोबीर का घाट का पुल है, नौरंगाबाद का पुल है, चकरियावा घाट का पुल है और उसके साथ साथ डेहुड़ा का पुल है, करणपुर का पुल है, सिरकिना का पुल है।
देखिए, मुद्दे तो बहुत है। पहली बात, मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, रोज़गार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। और रही बात मड़ियाहूं की, तो मड़ियाहूं में बहुत बड़ा मुद्दा है। मड़ियाहूं में जो समाज के पिछड़े, वंचित, शोषित, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको लगातार पूरे 5 साल उपेक्षित किया गया, उनको सुनवाई नहीं हुई, उनको हाशिए पर ढकेला गया। आप मड़ियाहूं में चली जाइए, मड़ियाहूं की सड़कें देखिए, नेशनल हाईवे तो छोड़ दीजिए, जो गाँव की सड़कें हैं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पूरे 5 साल जनता का कोई काम नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रद्धा यादव बगावत कर रही है पार्टी में, आप उसको कैसे आप देखती हैं? नहीं, ऐसे कोई अभी तो कोई जानकारी नहीं है, कोई बगावत नहीं करा है। बाकी जो भी है, चुनाव लड़ाने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, साथ में है, पूरा पार्टी हमारे साथ खड़ी है, पार्टी का संगठन पूरे साथ में खड़ा है, पूरी जनता हमारी साथ खड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं। मल्हनी विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत एकदम एक तरफा चुनाव चल रहा है और जनता वहाँ, समाजवादी अभी बाई इलेक्शन हुआ था, जनता ने वहाँ चुनाव जीता था, सरकार से लड़ के चुनाव जीता था। इस बार तो सरकार बनाने का चुनाव है, इस बार तो कोई लड़ाई है ही नहीं है। कई सालों से वो सीट आपके परिवार के पास रही है, ऐसे में लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। विकास के मायने में मल्हनी की गिनती जो है पिछड़ी सीटों में हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, आप देखें, जब समाजवादी सरकार थी तो मेरे पिताजी जब वहाँ से विधायक थे और जब कैबिनेट मंत्री थे तो मेरे पिताजी जौनपुर में मल्हनी विधानसभा में 3 पुल बनवाया था, सब स्टेशन बनवाया था। जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोग पिताजी लगातार विकास कार्य करते थे। समाजवादी सरकार नहीं 5 साल थी तो इसलिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कोई चुनौती नहीं। 2014 में मैं जीता था, जबकि सपा से पारसनाथ यादव बड़े कद्दावर नेता थे, उनको हराया था मैंने। सुभाष पांडे जी थे, वो तीसरे पे थे, सुभाष पांडे जी, और पारसनाथ यादव दूसरे, मैं पहले पे था, फिर वही रिजल्ट दोहराया। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट है मल्हनी, लेकिन विकास की बात की जाए तो सबसे पिछड़ी सीटों में भी शुमार है। तो क्या हमारा विधायक अभी तक नहीं रहा, इसलिए थोड़ा पिछड़ा जरूर है, लेकिन हमारी सरकार बन रही है, हम वहाँ से विधायक बन रहे हैं। मल्हनी को जिले की नंबर 1 विधानसभा। मैं शैलेंद्र यादव ललई हूँ, सागन से, समाजवादी पार्टी से 5वीं बार जीतने के लिए आज नामांकन किया हूँ। अच्छा, कितनी सीटों में किए हैं विधायक जी आप? 3 सीट में। 3। जो मुझसे लड़ेगा, जितना वोट पाएगा उतने से हारेगा। अच्छा, 3 सीट में नामांकन करने की क्या जरूरत पड़ी? 1 सीट में नहीं, ये हमेशा ही परंपरा आदमी एहतियातन करता रहता है, इसमें कोई इसमें कानून या कोई नियम की बात नहीं है। शाहगंज में ऐसी कौन सी चीज़ें अभी बन नहीं पाई हैं, जो बड़ी योजनाएं हों चाहे वो, जिसको आप फिर से दोबारा पूरा करना चाह रहे हैं? जो वहाँ के लोग चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी पूरा होगा। और इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार बनेगी और शाहगंज के लोगों की मनोकामना पूरी होगी। जौनपुर से सीनू संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।